बुखारी साहब, एक तरफ हम ये जो सैलाब के बायस पूरे मुल्क में तबाहकारी हुई है, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि ये कुदरती आफत है, बारिशों गैर मामूली मानसून सीजन देखा पाकिस्तान ने इस दफ़ा, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय आबी दहशतगर्दी, जिस तरह से पानी को ऐसा वेपन भारत ने इस्तेमाल किया है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मैं समझती हूँ कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बुखारी साहब, अभी भी भारत बाज नहीं आ रहा, मजीद पानी छोड़े जाने का भी इम्कान है। और उस हवाले से जैसे अभी आप मुझे मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि पहले से इन्फॉर्म फिर से नहीं किया गया। देखिए, सूरत हाल ये है कि जो कुछ KPK में हुआ, जो कुछ नॉर्दर्न एरिया में हुआ, वो तो नेचुरल कैलेमिटी थी, वो तो उसका कोई तोड़ नहीं था जी। अलबत्ता हमने वहाँ जो गलतियाँ की हैं उससे अगर अब भी हम सीख जाएं तो शायद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जहाँ तक हिंदुस्तान की आबी दहशतगर्दी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से जानबूझ के मोदी गवर्नमेंट जो है वो अपनी बेहिसी, अपनी मुनाफकत, अपनी मुखासमत और अपनी बेगैरती जारी रखे हुए हैं। उनको पता है कि ये इतना पानी छोड़ने से आगे क्या होगा। अगर वो साल भर फ्लो ऑफ द रिवर जो है उसको जारी रखे तो ये नौबत कम आएगी, इसमें डेवस्टेशन कम होगी और हमारे लिए मैनेजेबल होगा। अगर वो हमें बर वक्त इतला दे दे 24 घंटे 48 घंटे पहले, और जहाँ जहाँ उसने इतला दी है, मैं पंजाब गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ बग़ैर किसी झिझक के कि वहाँ इंतज़ामात इन एंटीसिपेशन किए हुए थे। पहली मरतबा है कि हमें ये दिक्कत पेश नहीं आई कि जी वहाँ सैलाब आ गया, पहुँचे कैसे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पहले से इंतज़ाम करके बैठी थी, टेंट्स लगाए हुए थे, मेडिकल यानी सेंटर वहाँ खुला हुआ था, वहाँ खुराक का इंतज़ाम। ये बहुत काबिल तहसीन काम है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि इसी तरह का इंतज़ाम जो है वो सिंध के वज़ीर आला ने भी किया हुआ है, उनकी भी दाद देनी चाहिए, जो कि वो भी कह रहे हैं कि 8 लाख से 9 लाख तक का रेला आएगा, हम मैनेज कर लेंगे। दैट आई थिंक इज़ ए न्यू थिंग इन पाकिस्तान। मैं इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। ये तो हो गया एक। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो दरियाओं की सूरत हाल है वो डेंजरस है जी। और मुझे यूँ लग रहा है जैसे कि कहा जा रहा है कि अभी ये स्पेल भी जारी रहेगा बारिशों का। दैट मीन्स कि बेट एरिया जो है वहाँ से मज़ीद पानी आएगा और हिंदुस्तान जो है वो जारी रखे हुए अपना वो अमल जो है जिसके लिए वो जाना जाता है। तो सूरत हाल को मैनेज करने के लिए हमें इस साल के सैलाब से सीख के वो तमाम आबी रास्ते क्लियर करने चाहिए जहाँ पर अब आबादियाँ बस गई हैं या जहाँ पर किसी तरह की रेजिस्टेंस है, उसको ख़त्म करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सवात के बारे में किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही। उसने कहा ये जो गैर ज़रूरी तौर पर ज़मीन पे कब्ज़े कर लेते हैं, पानी उसको माफ़ नहीं करता है। तो पानी ने कई जगह माफ़ नहीं किया, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ उन जगहों के। तो एक तो ये कि हमें इस तजर्बे से सीख के अगले साल के लिए बहुत बेहतर तैयारी करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है डैम्स बनाने की, इसमें दो जो है वो ऑप्शन हमारे पास देखी जा रही हैं या अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये कि बड़े डैम्स बनाए जाएं, दूसरा ये कि छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएं, छोटे छोटे रेजरवायर्स बनाए जाएं, जिसकी तरफ आज ख्वाजा आसिफ ने भी जो है वो इशारा बिल्कुल ठीक उसने इशारा किया है। क्योंकि पहले हमने एक बड़ा डैम बनाने की कोशिश की थी, कालाबाग जिसका नाम था, और जिस तरह वो सियासत की नज़र हुआ है, जिस तरह लोगों ने अपने अपने यानी मालो ज़र के हसूल की खातिर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ किया है, उसका एक सलूशन तो यही है कि छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएं। बल्कि मैंने बताया था कि चाइना में तो नहरों के ऊपर छोटे छोटे टरबाइन लगा के, हमने भी ये तजर्बा किया नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, बहुत सारी नहरों पर और दरियाओं के ऊपर इस तरह की टरबाइन लगा के मकामी आबादी जो है उसको बिजली मुहैया की जा रही है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आई थिंक वी शुड गो फॉर स्मॉलर डैम और उसको जहाँ जहाँ पॉसिबल हो बना लेना चाहिए। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो खुद गवर्नमेंट में और वो निशानदही कर रहे हैं कुछ ऐसे मसाइल की जिनमें मुझे लगता है कि बीइंग इन गवर्नमेंट उनको खुद को एक्शन लेना होगा, उनकी पार्टी को एक्शन लेना होगा। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।